नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को होमवर्क में भी एक प्रश्न दिया गया था ना, ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर किए, बहुत आसान क्वेश्चन था। और परसेंटेज का जो ये 8वां पार्ट है जो कि आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है, 8वां पार्ट भी बोल सकते हैं, लास्ट पार्ट भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। जो 60 दिख रहा होगा, ये 60 वीडियो हम लोग 59 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें कि 4 चैप्टर हो चुका है। आज हमारा परसेंटेज खत्म होगा तो ये 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 चैप्टर कंप्लीट। कौन क्या कर रहे हैं हम लोग? 2022 में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था उसका चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। सभी क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को हम डेली करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब ये ए है, ये बी है। ए का जो वेतन है बी से 20% कम है। 20% का मतलब अगर बी 100 है तो ये 80 है। ठीक है, देखो तो 20% कम हो गया, बिल्कुल हो गया। तो बोला है बी का जो वेतन है ए से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ए 80 है और बी 100 है, तो कितना अधिक है? 20 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में 20% में पूछा है, तो 20 बटा किससे क्वेश्चन में पूछा है बी के वेतन से ए का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन, अच्छा बी का वेतन पूछा है कि बी का वेतन किससे? ए के वेतन से। किससे? ए के वेतन से। तो ए का वेतन तो 80 है, तो 80 कर देंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। काटेंगे तो 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब ये आ जाएगा हमारा 25%। कितना? 25%। इसका मतलब है कि बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब बी का जो वेतन है वो कितना अधिक है ए के वेतन से? 25%। क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्या है? गांव ए की जनसंख्या 72,000 है, जो प्रति वर्ष 1,000 की दर से घट रही है। गांव बी की जनसंख्या 54,000 है, जो प्रति वर्ष 800 की दर से बढ़ रही है। तो कितने वर्ष में दोनों गांवों की जनसंख्या समान होगी? क्या साल के बाद जो है दोनों गांवों की जनसंख्या जो है एक समान हो जाएगा? तो ये देख लेते हैं। हमको ये तो चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि 72 जो है, ये 72,000 वो हर एक साल कितना घट रहा है? 72,000 है, हर एक साल 1,000 घट रहा है। ओके है। और दूसरा ये ए का कहानी है। ये बी का कहानी में देखा जाए तो बी का कितना है? 5400 है। अब 5400 है और हर एक जो है बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 800 बढ़ रहा है। कितना? 800। एक चीज़ देखिएगा कि सबका सेम चीज़ हटा सकते हैं। इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी तो मैक्सिमम 2 ही जीरो सब में है ना, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो है। तो हटा के सॉल्व कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं 720 माइनस ही तब हो जाएगा 10, क्योंकि 2 जीरो हटा दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 540। अब प्लस हो जाएगा हमारा कितना? ये 8 हो जाएगा। 2 जीरो सबका हटा दिए हैं। अब ऑप्शन के थ्रू देखो, कितने वर्ष में दोनों गांवों की जनसंख्या एक समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं सही है, 10 साल में बराबर हो जाएगा। तो 10 साल में कितना घट जाएगा? 10 साल में इसमें 10 से गुना करेंगे तो 100। तो 720 में से 100 जाएगा तो आ जाएगा ये 62, मतलब 620 है। अगर इसका 10 साल का देखें तो 10 साल में गुना करेंगे, क्योंकि एक साल में अगर 800 या फिर हम 2 को जीरो हटाएं 80 अगर बढ़ रहा है, या 8, देखिए हम 100 कॉमन ले लिए, समझिएगा। तो अगर 8 बढ़ रहा है तो 10 साल में कितना बढ़ेगा? 80। तो हो जाएगा ये 540 और 80, तो 54 और ये 8, 54 8 62, ये भी तो हो गया। मतलब 10 साल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 10 साल में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन के थ्रू करने का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। 2 को जीरो हटाए तो आप लोग को दिख रहा होगा किस तरह से आसान क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आप लोग ऑप्शन के थ्रू दूसरा भी चेक कर सकते हैं, नहीं पूरेगा तो जो आसान है, जैसे ये कर लीजिए 7 साल ले लीजिए। अगर 7 साल ले लेते हैं अगर 7 साल तो कितना हो जाएगा? 7 दहें 70, 70 इसमें घटाएंगे तो 720 में से 70 गया तो 65 आ जाएगा। 650 और इसमें अगर 70 करेंगे 8 56, तो इकाई अंक 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 0 है, मतलब नहीं होगा। तो ऑप्शन के थ्रू कर लिए तो आंसर 10 साल में क्या हो जाएगा? दोनों गाँवों की जनसंख्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं होमवर्क का प्रश्न। क्या है?
क्वेश्चन है होमवर्क का, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को देखने गए, तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ। 1500 आदमी गया था शनिचर को, 1680 आदमी गया था इतवार को, कितना वृद्धि हुआ पहले देखिए, 180 का वृद्धि हुआ है। किससे वृद्धि देखते हैं, जिससे वृद्धि या कमी हुआ शुरू वाला से, तो 1500 से हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 15 12 180, तो काट दिए तो आ गया 12 प्रतिशत हो गया ये, क्योंकि 100 से गुना भी किए थे, तो ये हमारा 12% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है शनिवार से रविवार में। ये 24 अगस्त जो 2022 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ये होमवर्क का भी हो गया, 67 भी कर लिए हम, 68 देख लेते हैं। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताइए। परिवर्तन यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, तरीका बता चुके हैं। 16 का कमी हुआ है तो माइनस कर देंगे, फिर बाद में 25 का वृद्धि हुआ है तो प्लस 25 कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस 16 गुना 25 बटा 100। यही सक्सेसिव का तरीका है जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। 25 चौके 100 और 4 चौके 16, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा +9 और उधर है -4, करेंगे तो +5 आएगा। प्लस का मतलब वृद्धि 5 का 5%, तो 5% का वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, तो 68 का ऑप्शन सी होगा। सक्सेसिव ही लगाइएगा, दूसरा तरीका भी आप लोगों को सिखा चुके हैं, सक्सेसिव के अलावा भी अनुपात में भी निकाल सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव अगर 2 रेशियो दिया हो तो आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या है क्वेश्चन नंबर 69, किसी गांव की जनसंख्या कितना है, 400,000 थी, मतलब 4 लाख है, तो इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो इन दोनों वर्ष के बाद जनसंख्या, देखिए बहुत सारा तरीका, आप लोगों को बहुत सारा तरीका पीछे भी समझा चुके हैं, यहाँ पे एक नया तरीका सक्सेसिव लगा के सिखाते हैं कि पहला वर्ष कितना बढ़ा, 20% बढ़ा तो +20, दूसरे परसेंट में 30% बढ़ा तो +30, दोनों को गुना करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 20 गुना 30 बटा 100, यही नहीं होगा हमारा। तो देखिएगा कि कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, कितना हो गया ये 30 20 50, 3 दूना 6, 50 6 56, मतलब 2 साल में जो वृद्धि होगा वो 56% का वृद्धि होगा। कितने परसेंट का, 56% का वृद्धि हो जाएगा। अब उस जनसंख्या है कितना वहाँ का, 400,000 है ना, और 56% का वृद्धि मतलब 156 बटा 100। क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना कर देंगे तो 3 जीरो आएगा ही आएगा, 3 जीरो इसमें नहीं है, इसमें 4 जीरो है, क्योंकि 6 चौक 24, 3 जीरो के बाद 4 आएगा, ये हो सकता है 3 जीरो के बाद 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो गया। या फिर गुना करना है तो कर सकते हैं, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 15 चौके 60 2 62, और इस पर 3 गो जीरो, कितना आ गया 62 4000। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव लगा के भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी को सक्सेसिव लगा के निकालने में परेशानी है, जैसे किसी बच्चा को हो सकता है लग रहा हो कि सक्सेसिव भी निकालो फिर सॉल्व करो तो टाइम लगा। मेरे भाई टाइम बिल्कुल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को लगे कि नहीं टाइम लग रहा है तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका, लेकिन फर्स्ट तरीका इस पर भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 4 लाख किसी का क्या है, जनसंख्या है कहीं का, ठीक है, गुना 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। यदि 5 था उसका जनसंख्या तो 1 का वृद्धि होकर 6 हो गया गुना। फिर दूसरे साल जो है वो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, मतलब 10 था तो वो 3 का वृद्धि हो गया, मतलब 13 हो गया। तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, जो भी आंसर होगा वो हमारा 6 का मल्टीपल, 6 मतलब 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 5 2 7 7 6 13 नहीं होगा, ये भी 5 और 9 ये हो सकता है। तो मल्टीपल में 2 ऑप्शन मिल गया, लेकिन ये दोनों हमारा कट गया, ये दोनों सब मिल रहा है तो काट के देख लेंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 1 2 3 गो जीरो आ गया, सबको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13
तेरे पचे 65 तेरे छक 78, 78 में 8 से कर लेंगे गुना, 78 में 8 से कितना, 88 64 के 4 बाकी 6, 8 से 56, 56 6 62, तो 62 और इस पे कितना 3 गो जीरो दे देंगे तो 62,004 मतलब 62,004 मतलब 6,24,000 हो जाएगा। इसमें भी उतना ही आया, तो इसमें थोड़ा सा गुना करना पड़ा, यहाँ भी तो गुना करना पड़ा, लेकिन यहाँ का गुना आसान था। 15 चौक 60 हो गया, 6,000 6 चौक 24 मतलब ये 60 24 624, फिर 3 गो जीरो का 3 गो जीरो रख दिए। तो उस प्रकार से बना सकते हैं, दोनों का दोनों सेम ही तरीका है, बस आप लोगों के समझ में अंतर है। जो समझ में आता है उस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को 1864 कितना वाला जो विनर है, जो डब्लू है, वो उसको मिला है 1854 वोट। ओके, और हारने वाले को ठीक है, हारने वाले जो एल है उसको मिला है 618 वोट प्राप्त हुए हैं। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में थे। तो देखिए, जितने वाले के जितना जो जीता है उसके पक्ष में टोटल 1854 वोट है, तो हमको उसका परसेंटेज निकालना है, जो विनर का परसेंटेज निकालना है। तो कुल 1854 है, कितना 1854 है, तो कुल उसको जीतने वाला का कुल वोट है, लेकिन उस जहाँ भी वोट हुआ है, जो भी वार्ड में या फिर कुछ भी है, तो वहाँ का जनसंख्या कुल कितना है, कुल वोट कितना पड़ा है, तो जो जीता है उसको भी, जो हारा है उसका भी जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 6 24 कितना हो जाएगा 18 6 24 24 54 और 18 1872 2472 कितना कुल जो वोट है वो 2472 है। कुल वोट जो है वो 2472 है 2472 है। और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, ये जीतने वाला का प्रतिशत निकल जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, कितना से कटेगा अगर देखा जाए तो 5 4 9 8 1 9 7 2 9 4 2 6 3 से कट जाएगा। ये 3 6 के 18 3 का 3 3 8 24, इसको 3 से काटे 3 8 24 3 दूना 6 3 चौके 12। ठीक है, अब आ गया हमारा 872 और कटेगा क्या, 8 1 9 6 4 2 6 8 नहीं कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 से हो जाएगा 309 हो जाएगा ये, और इसको 2 से काटेंगे तो 4 1 2 412। ठीक है, और किसी से कटेगा क्या, कोई ऐसा पहरा जो काट रहा हो इसको अगर हम देखें तो 9 3 12 3 से तो कटेगा, नेक्स्ट ये 4 से कट जाएगा ना, ये तो 4 से इस दोनों को काट देते हैं, 4 का 4 0, इसको देखेंगे तो 4 तिया 12, इसको काटेंगे 4 से तो 25 हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग ये देख रहे होंगे, 100 तिया कितना होता है 309, वाह, तो इस 3 बार में कट जाएगा। जैसे ही काटा पीटी कंप्लीट होता था हमारा कितना बच जाएगा, 25 तिया 75, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75% जीतने वाला उम्मीदवार को जो मिला है वोट, वो कितना मिला है, 75% मिला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एक गलत काम किए हैं कि हम निकाल लिए जीतने वाला का, इसीलिए टाइम लग गया इतना काटने में। जैसे ही बड़ा नंबर दिखे तो हम हारने वाला का निकाल लेंगे। तो आप लोग ये सोचिएगा कि क्वेश्चन में तो जीतने वाला का बोला है, तो आप हारने वाला का क्यों निकालिएगा। तो मेरे भाई, अगर हारने वाला का हम निकाल लेते हैं तो जीतने वाला का 100 में घटा देंगे। कैसे, तो चलो उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, तुम्हें समझना कि इसका हम डुप्लीकेट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अगर लास्ट में समझाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो हम समझा दिए आप लोगों को 70 नंबर। इसी को फिर से समझाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हम कॉपी क्यों ना यहाँ से कर लें, क्योंकि आप लोगों को यही क्वेश्चन विनर वाला ही करवाना है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हाँ देखिए, अभी क्या बोले, हारने वाला का कुल तो जोड़ लिए, कितना है 2472 ही आया था ना, हाँ देख लेते हैं 2472 आया था। हाँ ठीक है, तो हारने वाला का निकाल लेते हैं, परसेंटेज किसका, हारने वाला का, तो 668 बटा कुल कितना है 2472 है। ठीक है, और 100 से कर देते हैं गुना। मेरे भाई यहाँ से तुम देखोगे 6 चौके 24, 18 चौक 72, ये तो 4 बार में कट रहा है, 4 बार में कटेगा तो 25 बार में कट जाएगा। मतलब हारने वाला को कितना वोट मिला है, 25% मिला है। मतलब है कि हारने वाला को अगर 25% मिला है, कुल वोट तो 100% होता है, तो जीतने वाला को कितना मिलेगा, जीतने वाला को 75% मिलेगा। तो इस तरीक़ा से क्यों ना करें कि हमारा 20 सेकेंड में आंसर आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से बस भेजा लगाना है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काटने में समय लगा और यहाँ पे हम जल्दी काट लिए हैं।
बस आप लोगों को ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा नियम लगा के आंसर आप लोग जल्दी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 29 अगस्त 2022 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन था। और ध्यान रहे कि आज हमारा परसेंटेज पूरा कंप्लीट होता है, इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो परसेंटेज पूरा ख़त्म होता है। कल से जो स्टार्ट करेंगे हम लोग लाभ और हानि स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं हम। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाभ और हानि के साथ। थैंक यू।